Hello students, so welcome back to our channel and today we will read our chapter number 10. The book is First Flight और चैप्टर जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन डीप मैसेज जो है वो इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में तो आपने सुना ही है, पढ़ा भी है। तो उनके ही एक उपदेश का बनारस में उन्होंने क्या उपदेश दिया था, क्या वो करना चाहते थे, तो उसी में जो है इस लेसन के बारे में उन्होंने ये सब कुछ बताया है। ठीक है, तो द सर्मन एट बनारस सेकंड लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर तो बहुत लेंथी है, वो तो फिर हम क्लास में ही उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से वीडियो ये लास्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, सो गौतम बुद्ध के बारे में तो आपने पता ही है। तो पहले है व्हाट इज सर्मन। Is it different from a lecture or a talk? Can this word also be used in a negative way or as a joke? तो सरमन क्या है, लेक्चर है या टॉक है? जस्ट एक तरह का धार्मिक उपदेश हम बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग जो है वो यहाँ पर हम समझेंगे एक्चुअल में क्या था। ठीक है, सो गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में गौतम बुद्धा जो है वो पहले एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम के नाम से फेमस थे। एट 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। तो फिर जो है पहले उनको जो है यानी कि कहाँ स्टडीज़ के लिए पहले भेजते थे ना, ऐसे गुरुकुल वगैरह में। तो हिंदू सेक्रेड में जो है वो भेजा गया उनको, तो ताकि हिंदू सेक्रेड के जो स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब कि जो हमारे ग्रंथ हैं ना, पवित्र ग्रंथ हैं, उनको पढ़ सके। और फिर 4 साल बाद जो है वो वापस आए। उनकी शादी जो है वो एक प्रिंसेस से हुई। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। तो वो फिर है शादी हुई, शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ और फिर 10 साल तक शाही राजकाज में वो ऐसे रहे। At about the age of 25 the prince heretofore shielded from the sufferings of the world। और फिर जब वो 25 साल के हुए तो प्रिंस ने जो है, उस राजकुमार ने, मतलब सिद्धार्थ ने, सांसारिक दुखों को जो है वो, इनकी कुछ उनको पता ही नहीं था दुख क्या होता है, क्या बीमारियां होती हैं। तो वो जो है वो बिल्कुल टोटली हेयर टू फॉर मतलब शील्डेड, मतलब बचे रहे, उनको पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। While out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। और फिर जो है एक बार वो शिकार पर जा रहे थे, उस टाइम उन्होंने देखा, एक बीमार आदमी देखा, फिर एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक फ्यूनरल के लिए जो है क्रिमेशन के लिए जा रहे थे, मतलब शव यात्रा जा रही थी, मतलब किसी को जलाने के लिए लेके जा रहे थे मरने के बाद। और एक साधु जो है वो भीख मांगता हुआ जो है वो सब कुछ देखा। तो ये 4-5 जो इंसिडेंट्स उनके सामने आए, तब जो है वहाँ पर उनके मन में कुछ बदलाव आया। These sights so moved him that he at once became a beggar and went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। तो ये सारे के सारे जो सीन देखे उन्होंने, तो वो फिर कई सालों तक जो है वो इनकी हिले रही, उनको समझ नहीं आया ये है क्या चीज़। तो खुद वो फिर एक जो है वो भिक्षु बने और फिर संसार में जो है उन्हें जो है वो इनकी एक तरह से वो खुद साधु बनकर जो है वो भीख मांगने लगे। एंड और फिर जो है भीख मांगने लगे, लोगों से मांगने लगे। और फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग जो है वो कितने दुखी हैं, और एनलाइटमेंट के लोगों को जो है वो कैसे हम लोग जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मिल सकती है इन सभी दुखों को त्याग कर। ही वांडर्ड फॉर 7 years। तो 7 साल तक जो है वो इधर उधर भटकते रहे मोक्ष प्राप्ति के लिए। और लास्ट में क्या हुआ, एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ फिग ट्री। तो एक फिग ट्री मतलब बट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट केम। तो वहाँ पर जो है वो फिर तपस्या, एक तरह से हम बोल सकते हैं, समाधि लेकर जो है बैठ गए, संकल्प कर लिया कि जब तक उनको जो है एनलाइटमेंट नहीं मिल जाती, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल जाता, वो नहीं उठेंगे।
Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bo tree. तो फिर वहाँ पर जो है 7 दिन के बाद उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ट्री का नाम इन्होंने बो ट्री मतलब ट्री ऑफ विजडम, कि जहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है, वो ट्री जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो रख दिया. एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और तब उनको एनलाइटमेंट मिला और फिर जो है उन्होंने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों को बतानी सिखानी शुरू करी. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड. तो फिर उस टाइम पर जो है उनको बुद्धा कहने लगे, जिसका मतलब था जो कि जागरूक हो चुका है, जिसको इस दुनिया में एनलाइटमेंट मिल चुकी है. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस. तो पहला जो सरमन क्या बोला मैंने कि धार्मिक उपदेश जो है वो उन्होंने बनारस में दिया. मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा. तो गंगा का सबसे ज़्यादा बनारस बोला जाता है ना, कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर डुबकी लगाते हैं गंगा में, तो सबसे ज़्यादा होली प्लेस जो है वो वहाँ पर माना जाता है पवित्र. दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर. तो वही सरमन जो है उस वही लेसन में जो है वो यहाँ पर हमें बताया गया है. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि बुद्धा जो है वो कैसे जो है धर्म का उपदेश दे रहे हैं, और जो सफरिंग्स हैं हमारी इनस्क्रूटेबल मतलब कि ऐसी जिनके जिस दुख को हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं. तो हियर इज हिज टीचिंग्स. तो स्टोरी है, Kisa Gautami had an only son and he died. तो किसा गौतमी का एक ही बेटा था जो मर जाता है. In her grief she carried the dead child to all her neighbors. तो अपने दुख में जो है वो सभी नेबर्स के आसपास जो है उस बच्चे को लेकर जाती है, मरे हुए को. Asking them for medicine and the people said she has lost her senses, the boy is dead. तो वो सभी से पूछ रही है कि मेरे बेटे को मेडिसिन दे दो, मेरा बेटा जिंदा कर दो. तो लोग कहते हैं ये पागल हो गई है, इसका बेटा तो मर चुका है. At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request. और फिर जो है वो औरत जो है वो ऐसे ही जो है वो इधर से उधर घूम रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो है किसा गौतमी को जो है एक आदमी मिलता है जो उसको कहता है कि आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन. कहते मैं तुम्हारे बेटे को मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन एक फिजिशियन को जो है वो मैं जानता हूँ. फिजिशियन मतलब एक वैद्य को मैं जानता हूँ. एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट. कहते प्लीज़ मुझे बताओ वो कौन है. एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साल्य मुनि द बुद्धा. तो कहते साल्य मुनि जो है वहाँ पर जाओ, बुद्धा के पास जो है वो जाओ तुम. किसा गौतमी रिपेयर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड. तो वहाँ पर किसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और रोती हुई कहती है लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. कहते हैं भगवान मेरे सब कुछ, मुझे ऐसी मेडिसिन दो जिससे मैं अपने बेटे को ठीक कर सकूं. द बुद्धा आंसर्ड. बुद्धा कहता है आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. कहती मुझे मस्टर्ड सीड्स ले आओ, सरसों के दाने ले आओ. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर द बुद्धा एडेड. तो वो लेडी कहती है कि खुश होती है, कहती है हाँ मैं ले आऊँगी. फिर बुद्धा कहते हैं द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड. कहते मस्टर्ड सीड उसी घर से लेके आना जिस घर में कभी कोई डेथ नहीं हुई है. मतलब ना ही किसी का बच्चा मरा है, ना ही किसी का हस्बैंड मरा है, ना ही किसी के माता पिता मरे हैं, ना ही किसी का कोई फ्रेंड मरा है. मतलब ऐसे घर से लाना जो घर कहे कि हमारे घर में कभी मौत नहीं हुई है. पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटिड हर एंड सैड. तो बेचारी वो फिर से जाती है, एक घर में जाती है, दूसरे घर में जाती है, और फिर जो है लोग जो है उस पर दया करते हैं और कहते हैं हेयर इज़ मस्टर्ड सीड टेक इट. कहते यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स हैं, ले जाओ. बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और अ डॉटर और अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली. लेकिन जब वो पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में किसी का बेटा, तुम्हारा बेटा बेटी, फादर मदर, वाइफ हस्बैंड कोई मरा है कभी तुम्हारी फैमिली में. दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी. तो वो फिर दुख मनाते हुए कहते हैं
जिंदा रहने वाले तो बहुत कम है, मरने वालों का तो बहुत ज़्यादा नंबर है। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीव, कहते हैं हमें हमारे इस गहरे दुख की याद मत करवाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, तो कहते कि ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ कभी कोई मरा नहीं था। किसा गॉट में बिकेम वेरी एंड होपलेस, तो अब बहुत ज़्यादा थक चुकी है और निराश हो जाती है। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और फिर बैठ जाती है थक हार कर रास्ते में, और रास्ते में लगी लाइट्स को, रोशनी को देखती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, थोड़े से झिलमिलाते हैं और फिर वहाँ पर बंद हो जाते हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजेंड एवरीवेयर, और रात का अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर डिस्टिंग्विश्ड अगेन, फिर उसको जो है एहसास होता है, वो देखती है कि आदमी का भाग्य क्या है, भविष्य क्या है, कि उनकी लाइट जो है, उनकी ज़िंदगी भी जो है वो टिमटिमाती है और फिर से बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर वो अपने आप बारे में सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीव, कहते मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में। दैट इज़ कॉमन टू ऑल, दैट तो सभी को आनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू immortality who has surrendered all selfishness। तो वैली ऑफ डिसोलेशन मतलब ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो वो फिर यही सोचती है कि कितनी सेल्फिश हो गई थी मैं, सभी को डेथ तो सभी को जो है वो आनी ही है एक ना एक दिन। तो इस जो कहते दुख की दुनिया है, मृत्यु की जो दुनिया है, सभी के लिए समान है, सभी के लिए एक जैसी है। तो यही जो रास्ता है वो हमें इमॉर्टैलिटी की तरफ जो है वो लेकर जाता है। जब हम सेल्फिशनेस, मतलब कि जब हम अपना खुद का स्वार्थ जो है वो छोड़ देंगे, तो हम अपने आप ही अमर हो जाएंगे। मतलब फिर हमें जीने मरने के बारे में कोई दुख नहीं होगा। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। फिर बुद्धा कहते हैं लाइफ ऑफ मॉर्टल, मॉर्टल मतलब जिन्हें मरना है, जैसे हम लोग हैं, हमें मरना ही है एक दिन। तो कहते हैं हमारी लाइफ जो है इस दुनिया में वो कैसी है, ट्रबल्ड से भरी हुई है और बहुत छोटी है। और वो छोटी सी, दोनों में ट्रबल्स भी हैं और छोटी भी है, लेकिन उसमें पेन भी है, दुख भी है। फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying। तो कहते कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम लोग बच सकें, कि हम मरेंगे नहीं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, बूढ़े होने के बाद कहते यहाँ पर मौत तो है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और हमारी नेचर ऐसी ही है, हमारा जो मरना है वो यानी कि पक्का है, हमने एक न एक दिन मरना ही है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो जैसे पके हुए फल जो हैं वो हमेशा गिरने की कगार पर रहते हैं, कि उन्हें गिरना ही है एक न एक दिन। तो ऐसे ही हम लोग मोर्टल्स जो हैं, जो हम लोग मरना है जिन्होंने, तो जब हम जो है वो प्राणी लोग हैं हम लोग, तो जैसे ही हमने जन्म लिया है तो हमारे ऊपर मौत का खतरा वैसे का वैसा ही बना रहता है। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals। तो जैसे एक कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको डर रहता है मेरा मिट्टी का बर्तन टूट ना जाए, तो ऐसे ही हम मॉर्टल्स की लाइफ भी है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू दैट। तो कहते कि जैसे यंग हैं, एडल्ट हैं, मूर्ख हैं, चाहे जितने मर्जी बुद्धिमान हैं, सभी को जो है वो एक ना एक दिन डेथ की पावर के आगे झुकना पड़ता है। Of those who overcome by death depart from life, a father can't save his son, nor kinsmen their relations। तो कहते कि of those who overcome by death, कहते कि वे जो मृत्यु द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं, तो वो जो है कभी अपने आप को इससे अलग नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना।
तो एक फादर जो है वो अपने बच्चे को मरने से नहीं रोक सकता, कोई अपने रिश्तेदार को मरने से नहीं रोक सकता। मार्क, तो कहते देखो, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। तो कहते जैसे संबंधी खड़े देख रहे हैं, सभी के सभी मतलब हमारे रिलेटिव्स खड़े के खड़े देख रहे हैं, सभी जो है वो शोक मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं, एक एक करके हर कोई जो है वो जाता रहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बैल मरने के बाद हम उसको स्लॉटर हाउस में, मतलब कि वो जो जहाँ पर जानवरों को मारते हैं ना, बुचल खाना खाना ऐसा बोलते हैं कुछ, तो वहाँ पर कहते लेके जाते हैं बैल को, वैसे ही हम भी ऐसे चलते चलते जाते हैं। सो द वर्ड इज afflicted with death and decay। afflicted मतलब suffering, disease और pain से जिसको affect हो। तो therefore the wise don't grieve knowing the terms of the word। तो कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो suffering, death, decay इन दुख दर्द से भरी पड़ी है। सो जो बुद्धिमान होता है वो कभी भी इसका शौक नहीं मनाता, उसको पता है कि दुनिया की क्या शर्तें हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer। तो कहते रोने से, शोक मनाने से हमें दिमाग मन की शांति नहीं मिलती है, बल्कि हमारा दुख दर्द और बढ़ता जाता है और उसका असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। He will make himself sick and pale। और वो अपने आप को बीमार कर लेगा, पीला पड़ जाएगा, थका हारा रहेगा। Yet the dead are not saved by his lamentations। जबकि डेड जो है वो अपने आप को इस दुख से नहीं छुड़ा सकता है। he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। तो वही जो शांति की तलाश में जो है वो इधर से उधर भागेगा, तलाश करेगा, और उसे दुख और शिकायत जो है वो अपनी तरफ जो है वो खींचेंगे। he who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। तो जो इन सभी चीज़ों से दूर जाएगा तो अपने आप ही उसको मन की शांति मिलेगी। he who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। और वो जो सभी अपनी इच्छाओं को, सभी दुख दर्दों को काबू में कर लेगा, तो वो जो है फिर अपने आप को इन दुखों से आज़ाद समझेगा, वो अपने आप ही इन चीज़ों से स्वतंत्र हो जाएगा और वो फिर अपने आप ही भाग्यशाली हो जाएगा। तो इस तरह से उनका पहला सरमन जो था, मतलब उपदेश जो था, धार्मिक उपदेश ये था। और इसके साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। अच्छे से आप रिवीजन करनी है अपने टर्मिनल टेस्ट की। फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।